बात उस वायरस की जो एक बार फिर से कश्मीर में सर उठा रहा है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद केंद्र सरकार इस कोशिश में है कि घाटी में विकास का नया रोड मैप बनाया जाए, लेकिन कुछ लोग कश्मीर की तरक्की की राह में एक बार फिर से रोड़ा बनकर खड़े हो गए हैं। उनकी जुबान पर तो कश्मीर की बात है, लेकिन मन में पाकिस्तान के लिए प्यार है। ये लोग कश्मीर के उन 14 नेताओं में शामिल हैं जो कल शाम 3 बजे पीएम मोदी की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस बैठक में क्या वाकई कश्मीर के विकास का कोई रास्ता खुलेगा? महबूबा मुफ्ती को एक ही चीज पसंद है, वो 370 से पहले का गंदा माहौल, पत्थरबाजी, कश्मीर बंद होना, कश्मीर के युवा के हाथ में बंदूक पकड़ाना। जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। अरे मुझे तो समझ नहीं आता, हिंदुस्तान में बैठ करके पाकिस्तान की बात करना, वो भी हर बार। अरे इतना प्रेम है, चले जाए ना पाकिस्तान। श्रीमान प्रधानमंत्री जी, इसको दिल्ली मत बुलाओ, इसको पाकिस्तान भेजो। जिस कश्मीर ने पिछले कुछ दिनों में अमन चैन का माहौल देखा है, धारा 370 हटने के बाद से घाटी जिस जमहूरियत और कश्मीरियत की राह पर बढ़ चली है, क्या ये सब कुछ देखकर कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है? वो लोग जिनका पाकिस्तान प्रेम जग जाहिर है, उन्हें आज ये तस्वीरें जरूर देख लेनी चाहिए जो कश्मीर को लेकर पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक से ठीक पहले आई है। इस सीसीटीवी फुटेज में उसी पाकिस्तान की बुजदिली कैद है जिसकी पैरोकार महबूबा मुफ्ती जैसी नेता है। शाम करीब 8 बजे का वक्त था। इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार नमाज के लिए जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त 2 आतंकी हाथों में पिस्टल लेकर पीछे से आए और उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इंस्पेक्टर परवेज को तो बचाया नहीं जा सका, लेकिन कश्मीर को पाकिस्तानी एजेंडे से बचाना जरूरी है और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि कश्मीर पर बैठक से पहले पाकिस्तान वाला गाना क्यों? जम्मू कश्मीर के सियासी भविष्य को तय करने के लिए 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के सियासी दलों से मिल रहे हैं। शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं लगातार महबूबा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और महबूबा के तस्वीरों को जलाया जा रहा है। मांग की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वो महबूबा को दिल्ली नहीं बल्कि पाकिस्तान भेजे। महबूबा के जिस बयान पर लोगों का यह गुस्सा फूटा है, उस बयान को सुनना जरूरी है। अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं। डायलॉग की बात हमसे डायलॉग कर रहे हैं, हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं। आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। महबूबा मुफ्ती का ये बयान अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर के सियासी भविष्य को तलाशने के लिए कल यानी 24 जून को पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली में जो बैठक करने जा रहे हैं, इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान का नाम लेकर एजेंडा सेट करने की कोशिश की है, जबकि केंद्र सरकार का हमेशा से ये रुख रहा है कि जम्मू कश्मीर देश का अंदरूनी मसला है और इसको लेकर पाकिस्तान से बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठता। पीएम मोदी की बैठक में कश्मीर के जिन 14 नेताओं को बुलाया गया है, उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस के ही ताराचंद और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर हुसैन बेग और उन्हीं की पार्टी के सज्जाद लोन, पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह, सीपीएम नेता यूसुफ तारिगामी, अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी और बीजेपी के निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता और रविंद्र रैना शामिल हैं। पीएम मोदी के साथ बैठक में वैसे तो तमाम राजनीतिक दलों के नेता अलग अलग मुद्दे उठा सकते हैं, लेकिन कुछ एक मुद्दे ऐसे हैं जो सभी राजनीतिक दल उठाना चाहेंगे और जिनका जिक्र करना चाहेंगे। उनमें से एक है जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा और दूसरा जल्द से जल्द चुनाव करवाने का मुद्दा। पार्टी का एजेंडा बहुत क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर में जितना जल्दी हो सकता है चुनाव कराओ और इलेक्शन करवाने के बाद आपको एक ही रास्ता है कि डिलिमिटेशन करो। स्टेट
एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, अनडेमोक्रेटिक तरीके से जो 5 अगस्त 19 को तोड़ा गया, वो न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, न सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स, बल्कि जम्मू कश्मीर का एक बच्चा चाहता है कि हमें पहले अपने स्टेट की पोजीशन वापस चाहिए। अगर तो वो एजेंडे में है तो उसको ज़ोरदार वकालत कांग्रेस पार्टी करेगी। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की होने वाली बैठक का पूरा एजेंडा एबीपी न्यूज़ के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक इसलिए बुला रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर के विकास को रफ्तार दी जा सके। तमाम राजनीतिक दलों के नेता चाहे जो भी मुद्दे उठाएं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का फोकस साफ है और वो है जम्मू कश्मीर के भविष्य की रूपरेखा का खाका खींचना। बैठक में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा और गृह सचिव अजय भल्ला रहेंगे। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए योजनाओं पर चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव के लिए परिसीमन आयोग पर आम सहमति बनाने की कोशिश होगी। एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव होंगे। इसके लिए सभी दलों को तैयार रहना होगा। केंद्र सरकार बड़ी पहल के जरिए इस प्रक्रिया को तेज करना चाहती है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में धारा 370 और पूर्ण राज्य के मुद्दे को बहाल करने जैसे मसलों पर चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार को ये कतई मंजूर नहीं। सरकार को ये कतई मंजूर नहीं, लेकिन जो नेता आ रहे हैं उनके लिए मुद्दा यही, इसलिए कल का दिन दिलचस्प रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।